ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ए, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो ये वाली जो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, ए कॉस थीटा, और ये वाला एंगल कितना होगा हमेशा, ए साइन थीटा। कॉस जिस भी एंगल के साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा हुआ होगा उस साइड क्या आएगा, कॉस, और इसका नहीं लगा उस साइड आएगा साइन, ठीक है। अब करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो ये एक्स एक्सिस आ रही है, वाई एक्सिस, ये कोई सिस्टम है, ये कौन सा है, ए रो। तो यहाँ से मान लो वेक्टर शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ए वाई। इसके पैरेलल ड्रॉ किया और इसके पैरेलल, ये एंगल कितना है, मान लो फाई, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, फाई, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल। अब देखो हमें पता है कि ए फाई वेक्टर हमेशा ए रो के क्या होता है, 90 डिग्री पे। तो ये क्या हो जाएगा, ए फाई। अगर मैं इसको पीछे की तरफ बनाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, तो माइनस ए फाई। अब देखो ये पूरे का सम कितना होगा, ये पूरे का सम कितना होगा, 180, 90 प्लस फाइव, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाइव, ये पूरा 90 है, तो ये कितना देगा 90, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये 5 माइनस कर देंगे तो 90 माइनस 5, ठीक है। अब देखो ए एक्स, अब हम क्या करेंगे, ए रो और ए माइनस 5 को ए एक्स की डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ए रो को करते हैं, ए रो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है, हमें ए एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए रो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, फाई। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी फाई होगा तो इसके साथ क्या आएगा, कॉस, तो यानी क्या आएगा, ए रो कॉस फाई। अब अगली बारी इस वाली इसकी आएगी, तो ये क्या है, माइनस ए फाई, तो माइनस ए फाई, और एंगल ये आएगा, एंगल कितना है 90 माइनस फाई, तो एंगल आएगा कॉस 90 माइनस फाई। तो ए एक्स कितना हो गया, ए रो कॉस फाई माइनस ए फाई, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन फाई। इसको दे दो फर्स्ट। अब ए वाई की डायरेक्शन में निकालो, ए वाई ये है, ठीक है, अगर ये फाई है तो ये कितना देगा 90 माइनस फाई। अब ये पूरा एंगल कितना था 90, तो ये कितना हो जाएगा फाई, ठीक है। अब फिर से वही निकालो ए वाई, सबसे पहले ए रो को करो, ए वाई और ए रो के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस फाई, तो ए रो कॉस 90 माइनस फाई। फिर इस ए फाई को करो प्लस ए फाई कॉस ऑफ फाई, ये कितना देगा, ए रो साइन ऑफ फाई, ए फाई कॉस फाई। इसको दे दो सेकेंड। हमेशा याद रखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हाइट कभी चेंज नहीं रहती, क्योंकि उसमें भी जेड था एक्सिस था, तो इसमें भी ए जेड, ठीक है, उसमें भी ए जेड। अब दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले देखो हमें ए एक्स निकालना है, ए एक्स निकालना है, तो ए एक्स, ठीक है, ए रो पता था, ए रो को हमने, ए रो ये है, ए रो ये इसका क्या एंगल बना था फाई, ये फाई तो ये भी फाई, कितना देगा ए रो कॉस फाई, और ये वाला एंगल कितना था 90 माइनस फाई, तो इसके साथ कितना देगा ए माइनस ए फाई, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया माइनस ए फाई इंटू में कॉस ऑफ 90 माइनस फाई, ए रो कॉस फाई माइनस ए फाई कॉस ऑफ 90 माइनस फाई, ए रो कॉस फाई एज इट इज़ माइनस ए फाई एज इट इज़, कॉस ऑफ 90 माइनस फाई इज साइन फाई। अब ए वाई की वैल्यू निकालो, ए वाई के लिए ए रो ये एंगल कितना निकाला था
ये फाइव है तो ये कितना था, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये फाइव है तो ये कितना देगा 90 माइनस फाइव, और ये फाइव। तो वैसे की वैसे इसको इसके साथ रिजॉल्व किया, तो ए रो इंटू कॉज ऑफ 90 माइनस फाइव, ए रो कॉज ऑफ 90 माइनस फाइव, ए वाई ए फाइव कॉस फाइव, और ये आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन।